अभी हम पहुंच गए हैं उज्जैन में सांदीपनी आश्रम, महर्षि सांदीपनी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि ने अध्ययन किया था, अर्थात 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। यह वही स्थान है। श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल, अति प्राचीन खड़े नंदी एवं धन कुबेर की अद्वितीय प्रतिमा है। यह अति प्राचीन मंदिर है। मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण। ये संपूर्ण आश्रम परिसर है, ये मंदिर है। अच्छे बच्चों की विद्या होती है, आरोग्य से स्वास्थ्य व्यापार के लिए दिया जाता है। कोई बच्चा घर में पढ़ता लिखता हो, क्रोध गुस्सा करता हो या घर में किसी का स्वास्थ्य के रहा होता है, श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं कला दीर्घा। 14 विद्याएं कौन कौन सी थी, संपूर्ण चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। चित्र हैं, जैसे पहला है पुराण, मीमांसा, तर्क, कल्प, धर्मशास्त्र, निरुक्त अर्थात जो वैदिक शब्दों की व्याख्या करता है, हमका अर्थ बताता है, ज्योतिष, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण इत्यादि, छंदशास्त्र था जिन नियमों से श्लोक बनते हैं, शिक्षा, आयुर्वेद प्रधान, संगीत प्रधान, संगीत 14 विद्याओं में से संगीत प्रधान हो जाता है, यज्ञ प्रधान, यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व को जानना और यज्ञ, अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों को सीखना, ये 14 विद्याओं में से आता है। ये सारी ये 14 विद्याएं, इन 14 विद्याओं को, ये है सर्व प्रधान देवता अग्नि प्रधान। इन 14 विद्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनी आश्रम पर आकर के सीखा था। अब जो 64 कलाएं सीखी थी, 64 कलाएं जो सीखी थी, उनकी कला दीर्घा आगे है। ये संपूर्ण परिसर है महर्षि सांदीपनी आश्रम का। ये है प्राचीन काल में यहाँ सांदीपनी मुनि हुए। वे काशी के निवासी थे। अपने सत्कर्मों के कारण वे सत्पुरुष, तपस्वी, तेजस्वी, धैर्यशाली, सुशील, संपन्न, अत्यंत उदार, अपार, उत्तम वाले और गृहस्थ परम शैव थे। इसी समय शिव जी की इच्छा से पृथ्वी का आभूषण देवताओं द्वारा नमस्कृत पवित्र, धन और चमकदार अवंतीपुर में सत्कर्म में रुचि के कारण प्रसन्न मन से तब गए जब वह कुंभ उत्सव से सुशोभित हो रहे थे। लोगों के दुर्भाग्य से वहां बहुत समय से भीषण अवर्षा की स्थिति थी। लोग मुनि सांदीपनी की शरण में गए। तब उनके असहनीय अपार दुख से द्रवित होकर वे मधुर वाणी से बोले, आप लोग चिंता ना करें, कुछ ही दिनों में दयालु भगवान शिव की कृपा से यह अकाल सुकाल में बदल जाएगा। तब शिव जी की प्रसन्नता के लिए सांदीपनी ने घोर तपस्या की। पहले महर्षि सांदीपनी काशी में रहते थे, फिर यहाँ पर जब वो आए कुंभ के समय में, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की तो जो सूखा पड़ा हुआ था वो वृष्टि में परिवर्तित हो गया। आगे ये गोमती कुंड है। गोमती कुंड की, ये गोमती कुंड है।
इसकी भी एक महर्षि सांदीपनी आश्रम में गोमती कुंड लोक श्रद्धा का प्रतीक है। पुराणोक्त विवरण के अनुसार महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ कि प्रतिदिन सुबह कुछ समय के लिए महर्षि सांदीपनी आश्रम में कहीं दिखाई नहीं देते। इस बारे में जब श्री कृष्ण को गुरु माता से ज्ञात हुआ कि गुरुजी प्रातः काल प्रतिदिवस गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, इस कारण गुरुजी को विद्यादान करने में विलंब होता है। गुरुजी को स्नान के दौरान आने जाने में होने वाले कष्ट का निवारण हेतु श्री कृष्ण ने गोमती नदी के जल का आवाहन किया। उनके आवाहन करने पर महर्षि सांदीपनी के आश्रम के समीप पावन गोमती नदी जलकुंड के रूप में प्रकट हुई, जो गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी गोमती कुंड सांदीपनी आश्रम में कई सौ वर्षों के अंतराल के बाद भी परिवर्तित वर्गाकार रूप आठवीं कला है 10 नव सनांग राग, कुमकुम आदि रंग लगाना अंग राग है।
युवतियों को दांत आदि रंगना प्रिय रहा है। दांत, वस्त्र और अंगों को रंगा जाता है। अभी भी मुख राग वगैरह लगाते हैं, क्रीम वगैरह और दंत राग वगैरह अर्थात लिपस्टिक वगैरह और अनेक प्रकार के राग कलर्स चेहरे पे या शरीर पे कहीं भी लगाते हैं। यह भी 64 कलाओं में से एक कला है और इसको भगवान श्री कृष्ण ने सीखा था। 9वीं कला है मणिभूमिका कर्म। कृत्रिम फर्श को मणिभूमिका कहते हैं। गर्मी के मौसम में सोने पीने के लिए मरकत, पन्ना आदि रत्नों से उसे बनाना। कृत्रिम फर्म गर्मी के मौसम के लिए ठंडक कैसे प्राप्त हो, इसलिए कृत्रिम फर्श बनती थी। तो गर्मी के मौसम में सोने पीने के लिए मरकत, पन्ना आदि रत्नों से उसे बनाना, ठंडे रत्नों से उसको बनाते थे। 10वीं कला है शयन रचना। अवसर के अनुसार, समय और मौसम की अपेक्षा अनुसार रागी विरागी या सामान्य के प्रयोजन से आहार परिणाम के वश में होकर बिछौना बिछाना, अर्थात जैसा मौसम हो उस मौसम के अनुसार ऐसा बिछौना बिछाना कि उससे प्रभावित न हो। अर्थात गर्मी हो तो ठंडा आसन बिछौना, ठंड हो तो गर्म बिछौना, ऐसे। 11वां है उदक वाद्य। उदके गुरजादिवत वाद्यम। जल पर मृदंग या होल जैसा बजाना, जल तरंग आदि। अब ये जल में संगीत बजाना, अर्थात जल में ऐसे धातुओं को ऐसे इस तरह से स्पर्श करना जल को कि जल से संगीत उत्पन्न हो, इसको बोलते हैं उदक वाद्य। और ये भी कला भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी। ये है उदकाघात, 12वीं कला। हाथ की पिचकारी से पानी छोड़ना या पानी से मारना, दोनों जल क्रीड़ा है। उदकाघात अर्थात जल में क्रीड़ा कैसे करनी है। एक दूसरे के साथ में जैसे खेलते हैं ना बच्चे उतर करके, ऐसे बड़ों के साथ में भी जल क्रीड़ा, ये भी एक कला है 64 कलाओं में से। और ये कला भी भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी। 13वीं कला चित्राश्च योगा। विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य में एक इंद्रिय का सफेद कर, बूढ़ा का करगा आदि ईर्ष्या से शत्रु को लक्ष्य कर क्रिया करना, ये तंत्र का प्रयोग है कोई। अर्थात दुर्भाग्य के अवसर में, अर्थात जब हम विपत्ति में हैं तब शत्रु के प्रति कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग करने की ये विधि है, चित्राश्च योगा, जिससे शत्रु परास्त होता है। और यह 64 कलाओं में से एक कला है। कलाओं से क्या है कि कला सीखने पर जीवन सहज हो जाता है, जीवन को हम विजित करते हैं, क्योंकि जीवन भी एक कला है। और जो कलाओं में जितने गहरे से उतरा हुआ है उतनी गहराई से जीवन की समस्याओं का समाधान कर पाता है। ये वही है। ये है माल्य ग्रंथन। माल्य ग्रंथन ये भी एक कला है। माला, सिर की मालाएं देवता पूजन के लिए, साज श्रृंगार के लिए विविध चार, अर्थात माला जैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से माला पूजे जाते हैं। ये भी एक कला है और ये भी गुरुकुलों में पहले सिखाई जाती थी। 15वां है शेखर का पीड़ योजन। सिर की शिखा स्थान पर पहनने के कारण शेखर कहलाता है। उसे गोल बनाकर पहनते हैं, रंग बिरंगे फूलों से बनाते हैं। नगर के नागरिक को यह प्रमुख श्रृंगार है। ठीक है ना। शिखर के स्थान पे पहना जाता है। शिखा अर्थात चोटी इत्यादि रखते हैं। नेपथ्य प्रयोग। नेपथ्य प्रयोग देश काल की अपेक्षा अनुसार वस्त्र, माला, आभूषण आदि शरीर की सजावट। अब हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। गुजरात में जाओ अलग तरीके से महिलाएं पुरुष पहनते हैं, राजस्थान में अलग तरीके से, पंजाब में, हरियाणा में अलग प्रकार, हर देश प्रदेश में अलग अलग
प्रकार बदल जाता है, परिधान बदल जाता है। तो हर देश प्रदेश की परिधान को पहनना सीखना अलग अलग तरीके से, अर्थात वहां जाओ बिल्कुल वैसे ही लगो। ऐसे 17वीं कला वाले कार्य को बहुत शीघ्र ही समाप्त कर देना, चकित कर देना, ये भी एक कला है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने सीखा था। 23वीं कला है, बहुत सारी कलाएं हैं भाई, 64 कलाएं हैं, अभी तो 23वीं में चल रहे हैं। 23वीं कला है विचित्र शाक यूस भक्ष विकार क्रिया, भिन्न भिन्न प्रकार के साग सब्जी रस भोजन बनाने की कला। भोजन बनाने की कला 64 कलाओं में से ये भी एक कला है। आजकल केवल स्त्रियां ही घर में भोजन बनाती हैं, लगभग सामान्यतः पुरुष नहीं बनाते हैं, लेकिन पूर्व काल में गुरुकुल में सभी बार बच्चे भोजन बनाने की कला भी सीखते थे, और भगवान श्री कृष्ण ने भी सीखा था। 24 पानक रस राग रागा संयोजन भक्ष भोज्य लेह पेयमिति चतुर्विध आहारा तेसाम निर्माण विधि। देखो, आहार चार जो हम खाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। भक्ष जो हम खाते हैं, चबा कर खाते हैं, भोज्य जो हम निगल जाते हैं, लेह मतलब जो चाटते हैं, पेय मतलब जो पीते हैं। ये 4 प्रकार के जो आहार होते हैं, ये 4 प्रकार के आहार, उनमें पीना भोजन बनाने की विधि। इस 4 प्रकार के आहार को बनाने की विधि है जो
उसको बोलते हैं पानक रस राग सवन योजन कला। ये भी एक कला है, 4 प्रकार के आहारों को तैयार करना। और ये कला भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी। 25वीं कला है सूचीवान कर्म। सुई से सीमा, नए वस्त्र सीना, फटे वस्त्र सीकर जोड़ना, बिछौने सीना आदि। सूचीवान कर्म अर्थात दर्जी का काम। दर्जी का काम अभी इस समय पर जो जिसका काम होता है वही सीखता है। दर्जी अलग होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ। पूर्व काल में ये 64 कलाएं लगभग हर बालक सीख लेता था, बौद्धिक क्षमता इतनी होती थी। इसको सूची कर्म अर्थात दर्जी का काम। पुराने फटे वस्त्रों को जोड़ना, नए वस्त्र सीना, बिछौने इत्यादि बनाना, इसको बोलते हैं सूची कर्म। सूत्र कीड़ा 26वीं कला। हाथ के सूत से मंदिरादि विभिन्न रूप बनाना। अब ये सूत से अर्थात धागे से तरह तरह की चीजें, मंदिर बनाना, कुछ कुछ बनाना, जो इच्छा हो वो बनाना, खरगोश बना देना, पक्षी बना देना, इसको बोलते हैं सूत्र कीड़ा। ये भी एक कला है। 27वीं कला। वीणा, डमरू आदि वाद्यों को ऐसे बजाना कि अथार रक्त उनसे सुनाई दे। ये है वीणा, डमरू इत्यादि बजाने की कला। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। प्रहेलिका लोक प्रतीता क्रीडार्था वादार्था चा। पहेली कहना और उसका अर्थ बताना। अभी भी पहेलियां कही जाती हैं। पहेली कहना और फिर उसका अर्थ बताना। जैसे एक खड़ी एक पड़ी एक दनादन नाच रही, बताओ कौन। तो बचपन में हम लोग बताते थे रोटी एक तवे में रहती है, पड़ी रहती है, खड़ी रहती है, एक नीचे चूल्हे में जब बनाई जाती है, एक रहती है बेलना फुरसा में। ये पहेलिका इत्यादि ये भी एक कला है, जिसको अभी रीजनिंग भी बोलते हैं। 29वीं कला है प्रतिमाला। अंत्याक्षरी स्पर्धा की कुशलता। अंत्याक्षरी मतलब कि एक शब्द जहाँ पर पूरा होता हो उसी शब्द से दूसरा श्लोक इत्यादि प्रारंभ करना। अंत्याक्षरी अभी भी गीत इत्यादि की अंत्याक्षरी होती है। दुर्वाचक प्रयोग जिनका शब्द अर्थ के अनुसार उच्चारण कठिन, वह दुर्वाचक योग होता है। ये 30वीं कला है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में बड़े कठिन होते हैं, उन शब्दों को बोलना भी एक कला है अच्छे से। 30वीं कला है पुस्तक वाचन। रस के अनुसार गीत और स्वर में आकर्षण उत्पन्न करने और आत्म विनोद के लिए पुस्तकों का वाचन। पुस्तक वाचन ये भी एक कला है। आप पुस्तकों को कैसे पढ़ते हैं, कैसे स्वर से पढ़ते हैं कि वो प्रिय हो जाए। नाटकाख्यायिका दर्शन। काव्य, नाटक, आख्यायिकादि गद्य पद्य विद्याओं का ज्ञान। गद्य और पद्य जो आख्यायिकाएं हैं उनका ज्ञान। ये 32वीं कला। नाटक और वो उसमें हम ड्रामा करते हैं। काव्य समस्या पूरण। काव्य या छंद के चरण को पूरे करना। क्रीड़ा या वाद विवाद प्रयोजन हो सकता है। पाठ और आसन की वेद द्वारा विभिन्न प्रकार। ये शास्त्रार्थ में किसी एक पक्ष से विषय उठा हुआ दूसरा पक्ष जब पूरा करता है, इसको बोलते हैं काव्य समस्या पूरण। मतलब कि मैंने समस्या उत्पन्न की और दूसरे को समाधान करना है, दूसरे पक्ष को। पट्टिका, वेत्र, वान विकल्प। यह है 34वीं कला। खाट और आसन की वेद द्वारा विभिन्न प्रकार की बुनाई। अभी भी बांस के बहुत सारे आसन बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, खजूर के पत्तों की बनती हैं, उसकी बुनाई इसको बोलते हैं पट्टिका, वेत्र, वान विकल्प। ये कला है 64 कलाओं में से एक। तक्ष कर्म।
तक्षकन बर्तनों और गहनों पर मीनाकारी। अभी भी बर्तनों में अपना नाम लिखवा लेते हैं कुछ भी, अब तो मशीनों से लिखते हैं, पहले अन्य प्रकार के शस्त्र होते थे। ये भी एक कला है। तक्षण, लकड़ी की कला हेतु बढ़ई का काम, इसको बोलते हैं तक्षण कला। 64 कलाओं में से ये भी एक कला है, बढ़ई का काम, अर्थात लकड़ी के चीजें बनाना, पलंग बनाना, सोफा बनाना, कुर्सी बनाना, अन्य अन्य प्रकार की जितनी भी लकड़ी की चीजें बनती है उसको बोलते हैं तक्षण कला। 37वीं है वास्तु विद्या। वास्तु विद्या अर्थात घर बनाना आदि कला। घर बनाना अर्थात घर का कौन सा पार्ट किस तरफ करना है, ये वास्तु विद्या कहलाती है। किधर किचन बनेगा, किधर बाथरूम बनेगा, किधर शयनशाला बनेगी, दिशाओं का ज्ञान, उतार चढ़ाव का ज्ञान, ये वास्तु विद्या। 64 कलाओं में से ये भी एक कला है। रूप्य रत्न परीक्षा, धातु रस के गुण दोष और मूल्य की परीक्षा करना। बहुत सारी चीजें होती हैं सोने जैसी चमकती तो हैं, लेकिन सोना नहीं होती हैं, तो बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों की परीक्षा करना ये भी कला है 64 कलाओं में से, और श्री कृष्ण ने इसको सीखा था। धातुवाद, मिट्टी, पत्थर, रत्न, धातुओं को मिलाना, संशोधन करना आदि, इसको बोलते हैं धातुवाद। कई सारी धातुओं को मिला करके एक करना। मणिरागा कर ज्ञान, मणिरागा कर ज्ञान, स्फटिक आदि मणियों को घन और आभूषण के लिए रंगने का विज्ञान। उत्पत्ति का धन के लिए ज्ञान, ये मणियों को रंगने का कोई कला है भी। वृक्षायुर्वेद योग, गृहोद्यान के लिए रोपना, पालन पोषण करना, चिकित्सा में विचित्रता लाने की दक्षता। अपने गृहोद्यान में अनेक
संपाठ्य मिलकर खेल या स्पर्धा के लिए एक व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है और उसका उस हाथी या पशुओं को अपने वश में करने की जो विद्या होती है उसको बोलते हैं वैनायिकी विद्या। वैजयिकी विद्या, वैजयिकी विद्या मतलब विजय दिलाने वाली विद्याएं। वे अपराजित आदि दैव और शास्त्र विद्या संग्राम की होती है। संग्राम की मतलब युद्ध में विजय दिलाने वाली विद्याएं। व्यायामिकी, व्यायामिकी मतलब व्यायाम। व्यायाम विद्या ये 3 प्रकार की होती है। स्वयं की उन्नति, अन्य की रक्षा अथवा जीव के लिए काम सूत्र से। मतलब कि स्वयं को बलवान बनाने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए, मतलब दूसरों को बचाने में, हम जो दूसरों को बचाने में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, वो भी व्यायाम में ही आता है। और जीव के लिए काम सूत्र से मतलब जो संभोग क्रिया भी व्यायाम में ही आता है। सेक्स व्यायाम में भी आता है। तो व्यायाम 3 प्रकार का हुआ, दूसरों की रक्षा के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए और जीव के लिए अर्थात बच्चे इत्यादि पैदा करने के लिए जो कर्म करते हैं वो व्यायाम कहलाता है। ये हो गई 64 कलाएं। तो ये 64 कलाएं भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी, 14 विद्याएं सीखी थी। ये पूरा परिसर है। रात्रि होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ये संपूर्ण महर्षि सांदीपनी आश्रम है।